देखो, कल परसों एक भाई ने प्रश्न उठाया था। उनने कहा था उस बात को फिर से लेना कि अपन को अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने समझने मिलती है, लेकिन अपन जब लौकिक जीवन में जीते हैं तो वो अपन को कर्ता कर्म दिखाई देता है, और अंदर अपन पढ़ते लिखते हैं क्या करता है, और बाहर में दिखता है करता। है ना ये प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि शास्त्रों से पढ़ के तो सीख लेता है अकर्ता, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है करता। समझ में? तो वो क्या होता है कि उसको मन ही मन लगता है कि पंच इंद्रिय के विषय भोग मैं ही भोग रहा हूँ, और मेरे को खाने पीने की इच्छा हो रही है, मैं ही उसके उपाय कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि मैं नहीं भोग रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। ये अपन इस पर ध्यान नहीं देते कभी भी। इसलिए अपने अंदर एक मायाचार पैदा होता है। अपन को लगता है यार ये माया चाली, जैसे छल ग्रहण बोलते ना, छल ग्रहण। ये छल ग्रहण क्या है भाई? हर आदमी को लगता है कि तुमने छल ग्रहण कर लिया। कैसे छल ग्रहण कर लिया? कि कोई व्रत नियम लेते नहीं, बस आत्मा की बात करते हो और कहते हो आत्मा पर का भोगता नहीं, पर का करता नहीं, और खाने पीने में लगे रहते हो। बढ़िया मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इन सब में तुमने अपना लगा रखा है व्यवस्था, बस ये कहते रहो कि आत्मा करता है। ये बात रियल में आदमी के गले नहीं उतरती। अब वो क्यों नहीं उतरती, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो जहाँ से अकर्ता बोल रहे हैं वहाँ जब तक दृष्टि नहीं जाएगी तब तक हमें अकर्ता सुनने समझने से नहीं आएगा। आप समझ गए कि नहीं? जब हमारी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे जाती है तब हमें समझ में आता है कि मैं शरीर संयोग का करता नहीं हूँ। जब हमारी दृष्टि ही शरीर संयोग पे है तो भाई साहब काय का फिर अकर्ता दिखेगा? कैसे अकर्ता दिखेगा? पहले दो भेद चाहिए। एक तरफ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा चाहिए, और एक तरफ नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म ये अवस्था। अब इनमें भेद करके जब दृष्टि ज्ञायक पर रखे और फिर यहाँ के परिणमन को गे में देखे तो बिल्कुल दिखेगा कि मेरे अनुसार यहाँ परिणमन नहीं हुआ। लेकिन वो देखता तो यहाँ है नहीं, देखता तो यहीं है। अब यहाँ देखता है तो वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखते हैं, तो उसको लगता है कि शास्त्रों में तो कर्ता लिखा है और दिखता कर्ता कर्म है। सो क्या दिमाग लगाता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं। अपन को ऐसी मान्यता रखनी है। अगर अपन ऐसी मान्यता रखेंगे तो सम्यक दृष्टि, और अगर अपन वैसी मान्यता नहीं रखेंगे कर्ता कर्म की रखेंगे तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? तो वो क्या करता है, शास्त्रों से वैसी मान्यता अपनी बना के रख, लेकिन वो अंदर से मान्यता होती नहीं, वो तो क्षयोपम ज्ञान होता है। समझ में आया? बस शब्द पलट लेता है। जैसे पूछो क्यों जी दो द्रव्यों के बीच में कौन सा संबंध है, तो बोलता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। बोलो पैसा अपनी योग्यता से आता है कि कमाने से आता है? तो क्या जवाब दोगे? लेकिन वो अपनी योग्यता से बोलता है, लेकिन अंदर उसको लगता यही है कि कमाने, तो ताकत भी कमाने में लगा के रखता है और बोलता भी रहता है कि अपनी योग्यता से आता है। पकड़ भी नहीं छोड़ता वो। जैसे उससे कहो कि कोई नहीं भैया इतनी चिंता क्यों करते हो, अपनी योग्यता से आता है, तो बिल्कुल विकल्प नहीं, उसी की चिंता करेगा, उसी के विकल्प में लगा रहेगा और मानेगा ये, कहेगा ये ऐसा, वो तो अपनी योग्यता। तो ये ढीलापन क्यों नहीं आया? ढीलापन इसलिए नहीं आया कि वो अंदर में श्रद्धा ज्यों की त्यों जमी हुई है। और जब हमारी एक्चुअल स्थिति ये है तो हमारा अनुभव ये कहता है कि तुम्हें कोई आत्मा नहीं मिला, और शास्त्र कहता है कि तुम्हें मिल गया। तो आप समझिए कि शास्त्रों से पढ़ता है तो कहता है ठीक है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से वो मान्यता बना के रखी है। लेकिन जब अनुभव के तल पर जाता है या बिना उसके कोई कहता है कि अंदर बताओ क्या है, तो कहता कुछ नहीं, खाली है। क्योंकि वो दृष्टि जब तक ज्ञायक पर नहीं जाएगी, हम स्वरूप सन्मुख नहीं होंगे, तब तक हमारी जे बौद्धिक व्यायाम होता है और हमें आत्मा नहीं मिलता। इसलिए आत्मा को प्राप्त करने की विधि शांत होकर वस्तु स्वरूप समझकर स्वरूप सन्मुख होना है, भेद ज्ञान करना है, गहरा तत्व अभ्यास करना है। इसमें लगेगा तो सम्यक दृष्टि होगा। स्वरूप सन्मुख नहीं होगा, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाएगा, जैसा लिखा है वैसा अनुभव करने की कोशिश नहीं करेगा, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं मिलेगा आत्मा। चाहे वो रात और दिन पढ़ता रहे और जो करना हो करे, वृत्ताधिक पाले और महिमा पूर्वक पाले
खूब नियम व्रत पाले, खूब उबला हुआ पानी पीवे, लेकिन अंदर में स्वरूप सन्मुख हुए बिना ये बात समझ में नहीं आएगी।